हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, इंग्लिश का चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन हम करेंगे कि किस तरीके से आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम इंग्लिश की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं। तो एक लाइन जो मैम हमेशा बोलती हैं कि आपको ओन वर्ड्स लिखने का टैलेंट होना चाहिए। अगर आप ओन वर्ड्स कुछ लिख सकते हैं तो डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको वो चीज़ पता होती है लेकिन उन्हें याद नहीं होता, तो वो कुछ लिख के ही नहीं आते। कभी भी जब आप लिखते हो पेपर को, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल एम्प्टी शीट को मत छोड़ें, उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है और जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2017, 19, 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाई इज मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी, क्यों वरिड थी वो उनके लेके। ठीक है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके, मतलब कि ये क्वेश्चंस जो हैं, जो ये आपके गेस्ट पेपर्स होते हैं, दीपक का, एमबीडी का, कोई सा भी आप ले सकते हैं, उनमें से ये क्वेश्चंस हैं सारे, आपको आराम से मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप परचेज़ कीजिए और अपनी प्रिपरेशन पर लग जाइए। ठीक है ना बेटा, मैं मिक्स करवाती हूँ, कभी दीपक से, कभी दूसरे जो गेस्ट पेपर्स होते हैं, जहाँ जहाँ से मुझे सही लगते हैं वहाँ से मैं आप लोगों को एक प्रिपरेशन जो है करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा फोकस करिएगा। वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, क्यों वो शॉक्ड थे, ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। रिपीटेड 2014, 17, 2022 सेम आ रखा है सितंबर एग्जाम के अंदर, यही सेम क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद वाई डिड मिसेस पम्फ्री मेक अ फ्रैंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट। ओके, उसके बाद आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, व्हाट वाज द क्योर, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये छोड़ने नहीं है आपके, जो आ रखे हैं। देखिए, व्हाट वाज मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस, उसके बाद में वाई इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने में बहुत सारे लगेंगे अभी वीडियो में, लेकिन लर्न करोगे ना तो मुश्किल नहीं है। आपको हिंदी पता होंगी तो आप इसको लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, बस लर्न करना है। और लर्न करना, जो लर्निंग है वो टाइम लेती है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा बस प्रॉपरली। ठीक है, अब बोर्ड के एग्जाम में तो टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट द थीफ स्टोरी, इसके अंदर डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल को एहसास हुआ था कि वह लुट चुका है। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होना, उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ा करें। हु इज़ आई इन द स्टोरी, वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, इस कहानी में मैं कौन है और वह हर महीने अपना नाम क्यों बदलता है, हरी सिंह अपना असली नाम क्यों छुपाता है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो सेम ही हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन घुमा कर आ जाए तो आपको डरना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। कई बार सेम क्वेश्चंस को 2-3 तरीकों से अलग अलग मतलब कि घुमा के दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। वाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल, ये क्वेश्चन भी देखिए आ रखा है, चोर अनिल का आभारी क्यों था। नेक्स्ट उसके बाद में आप देख सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट अनिल वॉज ईजी गोइंग टू एक्स्ट्रावेजेंट, और वट मेड हिम कम बैक टू अनिल, हाउ डिड द थीफ नो दैट अनिल हैड फॉरगिव हिम। ये क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं और ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, तो इसको आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन लर्न करने के लिए जो ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं इनको करना है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें, द मिडनाइट विजिटर, ये चैप्टर के अंदर रॉबर्ट आर्थर का ये चैप्टर है और इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वट स्टोरी डिड ऑजेबल टेल मैक्स अबाउट द बालकनी, वाई डिड ही टेल हिम सो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019। ये देखिए 2020 और 17 में सेम क्वेश्चन आ रखा है, वाई डिड फॉलोअर वांट टू मीट ऑजेबल, वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो, हु वाज इन ऑजेबल्स रूम, what was in his hand, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, हाउ डिड मैक्स एंटर ऑजेबल्स रूम, व्हाट वाज मैक्स पर्पस टू एंटर ऑजेबल रूम। देखिए 3 क्वेश्चन हैं और आंसर सबका एक ही है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप लोगों को हिंदी पता होनी चाहिए हर क्वेश्चन की। ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। देन ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा 2019 में, व्हाट स्टोरी डिड ऑजेबल टेल मैक्स अबाउट द बालकनी, व्हाई डिड ही टेल देम। जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, जो बोर्ड में आ रखे हैं, सिर्फ उतने भी कर लोगे तो भी आप पास हो, सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है जिनको पासिंग मार्क्स चाहिए। बाकी जो ओवर परसेंटेज वाले हैं वो इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है ना।
ओके आगे जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ये देखिए सेम क्वेश्चन 2017-18 में आ रखा है, ये 2017 में आ रखा है, ठीक है ना। हु इज़ रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, व्हाई डिड ही रॉब एवरी ईयर, वॉज ही टिपिकली थीफ, इफ सो तो वाई, मतलब कि क्यों था वो, और वो एक चोर था विशेष प्रकार का, अगर था तो कैसे था, क्या था, उसके बारे में क्या बताना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस भी रिपीट हो रखे हैं तो ये भी आपको पढ़ने हैं। ओके ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल थीफ, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन ही अटेम्प्ट द टू रॉब शॉटोवर, ठीक है ना। और उसके बाद शॉटोवर ग्रेन्स को अगर वो लूटने का प्रयास किया तो उसके साथ क्या गड़बड़ हुई। और हॉरेस डनबी एक वर्ष में कितनी बार चोरी करता था, हाउ ऑफन डिड हॉरेस डनबी रॉब एवरी ईयर, व्हाट डिड ही डू विद द लूट। ओके तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं। डिस्क्राइब हॉरेस डनबी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखा है, ठीक है ना। देखिए 2020 में ही आ रखा है ये क्वेश्चन। उसके बाद में आगे अगर हम चलें तो ये देखिए सेम क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो एक क्वेश्चन के 2-3 तरीकों से बने हुए हैं, वो क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, वो आपको याद करने ही हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हो रखा है तो ये 20 साल भी रिपीट हो सकता है। ओके उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट, 5th चैप्टर, इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन सेम, और वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, हाउ डिड ग्रिफन बिकम इनसाइड, ये क्वेश्चंस। उसके बाद में ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने हैं, ठीक है। याद करना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, अगर पास होना है तो लर्निंग ज़रूरी है। और अगर आपको बोल रही हूँ पासिंग मार्क्स चाहिए तो रिपीटेड क्वेश्चन सारे लर्न कर लीजिए, दैट्स इट। व्हाट डिड ग्रिफन डू इन द हाउस ऑफ, जो ये था, ये जो वो पादरी होते हैं ना, जिनको बोला जाता है गिरजाघरों में होते हैं जो चर्च में, वो क्या कर रहा था, ठीक है ना, क्लैरिक मैन। और उसके बाद में हाउ डिड ग्रिफन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड ऑफ जनवरी, ये क्वेश्चन भी जो छोटे हैं वो तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। हाउ डिड ग्रिफन बिकम इनसाइड, ग्रिफन अदृश्य कैसे हुआ। उसके बाद द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसके अंदर क्वेश्चंस आपको देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, ठीक है। उसके बाद में व्हाट लेसन डज एल्ब्रेट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग इन साइंस फेयर, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी करिएगा, छोड़ना नहीं है इसको बिल्कुल भी। देन उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं, ये वाला एल्ब्रेट कंट्रीब्यूट ने उसका विज्ञान क्षेत्र में किस तरीके से योगदान दिया उसने, और बचपन में एल्ब्राइट की जो रुचियां थी वो क्या क्या थी। क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो रखा है, 2013 में, 17 में, 2022 में, ये देखिए 2017 में, 2020 में, तो मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चंस तो आपको घोल के पी जाने हैं, छोड़ने नहीं हैं, ठीक है। द नेकलेस, नेकलेस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैडम जो लॉजियल थी वो किस तरीके की थी, वाई वॉज क्या है, हाँ, मेडिल्टा लॉजल ऑलवेज अनहैप्पी। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, ये क्वेश्चन देखिए घुमा के दिया हुआ है, दो क्वेश्चन एक जैसे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस जिनके आगे आपको BSH लिखा दिख रहा है जो रिपीटेड हैं वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ये देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चंस कितना रिपीटेड हैं, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस भी आपको रटने हैं, ठीक है। आप वीडियो को स्लो करके अच्छे से अपने कॉपी में, बुक में निशान लगाइए जहाँ पर आपने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उनको लर्न करिए, ठीक है बेटा। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन भी ओके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितनी बार रिपीटेड है। हु बीफ्रेंड हिम, वेयर डज ही टेक हिम, व्हाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली। देन उसके बाद में हु इज़ लुटकिंस, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखा था पहले भी, ठीक है ना। उसके बाद में व्हाई डिड द नरेटर नॉट लाइक हिज जॉब, और वाई वॉज ही हैप्पी टू गो टू द न्यू मिलियन, वाई डिड ही गो देयर, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो हाउ डिड द हैक ड्राइवर स्केच द कैरेक्टर ऑफ लुटकिंस, और बस इसको छोड़िए, बाकी हाउ डिड लुटकिंस मदर ट्रीट द लॉयर, कैसे उसको ट्रीट किया था लॉयर को, ठीक है। उसके बाद 9th चैप्टर भोली, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं ये सारे, ठीक है बेटा, जो आपके 2 नंबर और 3 नंबर में आएंगे। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन भोली सेंट टू स्कूल, क्या रीज़न था जो भोली को स्कूल जो है भेजा गया। वाई वॉज सुलेखा निकनेम भोली, सुलेखा का निकनेम भोली क्यों पड़ा था, ये देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी सेम कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। वाई इज भोली इज फादर वरीड अबाउट हर, ये सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जो अभी इस बार पेपर हुआ है कंपार्टमेंट वाला, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद आगे वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, और उसके बाद में वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। तो ये स्टोरी जो है बहुत अच्छी और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, अगर आपने पढ़ रखी हो तो, ठीक है ना। आपको सिर्फ हिंदी पता होनी चाहिए, हर स्टोरी की हिंदी आपको याद होनी चाहिए कि इस स्टोरी में क्या हुआ था, एक्चुअली में ये कहानी में बताया क्या गया है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से बना के लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस लर्निंग मांगता है, लर्न आपको करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में द बुक दैट सेव द अर्थ, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो
देखिए सेम क्वेश्चन जो है 1 और 2 तरीके से बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको घोल के पी जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। व्हाट इज द टाइम दैट प्लेस ऑफ द स्टोरी एट द बिगिनिंग, ठीक है। अगला, व्हाट सॉर्ट ऑफ फैंटेसी इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ एंड इन विच सेंचुरी ऑन वॉज इट सेट, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। व्हाट इज थिंक टैंक्स फर्स्ट गेस अबाउट द बुक्स, व्हाट इज द थिंक टैंक्स सेकंड गेस अबाउट दैट बुक्स, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के खत्म हो गए। ये आपके चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप लोगों को मतलब कि किस तरीके से शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर्स पढ़ने हैं उसका मैं तरीका बता देती हूँ। आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आ सकते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं ये देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्वेश्चंस जो है वो याद करने वाली चीज़ होती हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 5 क्वेश्चंस भी लर्न करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रोज 5 क्वेश्चंस अगर आप करें, देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस और इसके सोशल साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। हिंदी तो इजी होती है तो वो तो आप आराम से कर ही सकते हैं। सबके 5-5 क्वेश्चंस का टारगेट रख लीजिए। आपको डेली के 20 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इंपॉर्टेंट वालों को दीजिए, ओके, और तैयारी में लग जाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इतने सारे मैम याद कैसे होंगे, सब याद हो सकता है। बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी आपको लगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, टेलीग्राम ग्रुप में हूँ मैं, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप में आइए और वहाँ पर ज्वाइन होइए। वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है तो, ठीक है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी, इनको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।